हम बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है तो हम ने दूसरों के लिए आसानियां पैदा करनी है। बहुत सारी तस्वीर शेयर होती हैं कि कछुए की गर्दन फंसी हुई थी और वो बेचारा मर गया, मछलियां फंस जाती हैं थैलियों के अंदर, प्लास्टिक जाल जो होते हैं, नेट्स होते हैं उसके अंदर, तो ये मेरीन लाइफ जो है ख़राब होती चली जा रही है। हम कचरा डंप करते जा रहे हैं। तो अगर हमारी हुकूमत इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही तो हमें एहसास करना होगा, हमने इस कचरे को कम कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जैसे आप बात कर रहे हैं कि जिम्मेदार शहरी, हम अगर जाते हैं सस्ती साइड जाते हैं, वहाँ कचरा ना फेंकें, हम उसको भी अपना घर समझें। तो अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर प्लास्टिक थैलियों को कंट्रोल कर लिया जाए तो आपको हर जगह कम से कम गंदगी कम नजर आएगी, क्योंकि आप किसी भी कूड़ेदान को आप देख लें, सबसे ज़्यादा मिकदार वहाँ पे थैलियों की होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ एंड इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपको मकसद पता है हेल्दी लाइफ का, कि आपसे मुख्तलिफ जो है हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें या इंफॉर्मेशन जो है वो आपसे शेयर करना और मुख्तलिफ लोगों को इनवाइट करके उनके एक्सपीरियंसेस जो है आपसे शेयर करना, ताकि आने वाली ज़िंदगी में जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनको फ़ायदा हो और वो लोग जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। आज हमारे बेस्ट फ्रेंड, मेरे क्लास फेलो अब्दुल वली हमारे साथ हैं। ही वर्क्स एज ए जर्नलिस्ट और ही इज़ ऑलरेडी वर्क फॉर मैनी न्यूज़पेपर्स। आज हम इनसे जो बात करेंगे, माहौलियात के ऊपर बात करेंगे कि हम अपने माहौल को किस तरह से जो है वो बेहतरीन तरीके से रख सकते हैं और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वली, थैंक यू वेरी मच, अपने बिजी टाइम से आपने टाइम निकाला हमारे चैनल के लिए। क्या हम अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या इक़दाम कर सकते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है? अच्छा, शुक्रिया नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे एक बार फिर हेल्दी लाइफ इन्फॉर्मेशन में बुलाने का। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हर जगह एनवायरनमेंट का शोर मचा हुआ है, लोग बात करते हैं एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने की। इस हवाले से बड़े बड़े होटल्स में सेमिनार्स होते हैं, 5 स्टार होटल्स में गैदरिंग्स होती हैं, लोग बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल हमें नज़र नहीं आ रहा होता। अच्छा, ये एनवायरनमेंट का जो एनवायरनमेंट एक बहुत वसी टॉपिक है, बहुत सारी बातें की जा सकती हैं इसके ऊपर। अच्छा, मैं जो हूँ इस पर बात क्यों कर रहा हूँ, मैंने एज अ जर्नलिस्ट काम किया है। तकरीबन 2006 से मैंने जंग अखबार से अपना करियर शुरू किया, एक्सप्रेस में काम किया, जहान पाकिस्तान में, अखबारी जहां में, जिना अखबार में, और एक मैगज़ीन अतराफ़ है, एक वेबसाइट कराची अपडेट्स है। मतलब एक तवील करियर है जर्नलिज्म का, और अभी फ्रीलांस काम करता रहता हूँ। और माहौलियाती शऊर के हवाले से एक ग्रुप काम कर रहा है व्हाट्सएप का, उसके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये एक आपको माशरे का दर्द आपके दिल में होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हम इस माहौल को अगर साफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम इसकी गंदगी में इजाफा ना करें। बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं अपने अतराफ़ में बिखरी हुई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे दुख पहुँचता है और जिसमें आप और मैं, हमारा हर बच्चा इस चीज़ में शरीक है कि वो इस माहौल को गंदा कर रहा है, वो है सर प्लास्टिक थैलियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ। ओहो, शॉपर्स। अब एक छोटी सी मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको पता है कि हमारा शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी सबसे बड़ा शहर है कराची का। अगर हम देखते हैं कि इस शहर के अंदर अगर इसकी आबादी 3 करोड़ है, तो अगर आप मिनिमम साइड पे भी जाएं, कम से कम भी देखें, तो आपको कम से कम इस शहर के अंदर रोज़ 3 करोड़ थैलियाँ इस कचरे में शामिल हो रही हैं। इनको रिसाइकिल नहीं किया जाता। अब आप देखिए कि अगर मैंने 3 करोड़ थैलियाँ कहा है, इसका मतलब ये है कि एक घर में एक दिन में रोज़ की 10-10, 12-12 थैलियाँ भी आती हैं। बाद घरों में 1 थैली 2 थैलियाँ आती हैं। एक छोटी सी मिसाल है कि अगर आप बात करते हैं दूध लेने जाते हैं, अगर आप 1 लीटर दूध लेने जाते हैं तो आपको थैली में दूध देता है 1 लीटर, वो शॉपर में रख कर देता है आपको। तो अब आप बाइक पे मौजूद, तो आप उससे कहते हैं उसको डबल कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 1 लीटर दूध ले रहे हैं 3 थैलियों के अंदर, और वो तीनों थैलियाँ जो है किसी काम नहीं आएंगी। आप दूध डालेंगे अपनी बाल्टी में, पतीली में गर्म करने के लिए, और उन तीनों को फेंक देंगे आप। तो वो कहाँ जाके, वो आज जाके हमारी मैरीन लाइफ को तंग कर रही है, हमारे समंदर में आलूगी पैदा कर रही है। और बहुत ही करीब अगर आप देखिए, अगर आपकी गटरलाइन चौक हो जाती है तो उसमें से शॉपर निकलते हैं। तो इन वली इसमें प्रैक्टिकली हम इसमें क्या कर सकते हैं, एज ए इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? और वैसे तो मुझे बताया नज़र आता है कि ये गवर्नमेंट लेवल पे काम है, क्योंकि अगर जो मैं देखता हूँ किसी मल्टीनेशनल रेस्टोरेंट पे मैं जाता हूँ तो वहाँ तो मैं देखता हूँ कि उनको इंटरनेशनल गाइडलाइन होती है प्रोवाइड, और उनके डस्टबिन भी जो अलग अलग रखे होते हैं उसमें वो गाइड कर रहे होते हैं कि शॉपर के लिए ये डस्टबिन है तो इसमें ये है, तो उनकी रिसाइकलिंग जो है बहुत ईजी हो जाती है। तो हमारी ये जो रिसाइकलिंग का जो निज़ाम है, जैसे मेरे घर पे मैं फ्लैट में रहता हूँ तो पूरे प्रोजेक्ट का कचरा एक जगह जाता है और वो हमेशा मिक्स रहता है। मतलब हम हर चीज़ एक ही डस्टबिन में डालते हैं
उसको सेपरेट नहीं करते तो वो रिसाइकलिंग की तरफ हम जा ही नहीं सकते। तो हम घूम फिर के वहीं आ जाते हैं कि इन्वायरमेंट को अगर एज ए इंडिविजुअल अगर मैं चाहूँ तो वो मैं किस तरह से सेव करूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने कि गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन अब देखिए जो बेसिक इश्यूज हैं गवर्नमेंट उस पर काम नहीं कर रही, ये तो फिर बहुत बात की बात है। हमारे घरों में पानी नहीं आता, हमें बिजली मैसर नहीं है, हमें गैस का इशू है, लेकिन ऐसा कहने से हम बड़ी जिम्मा नहीं हो जाते। हमारी जिम्मेदारी हम पे आयद होती है कि हमने कुछ करना है इस एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए। जैसे मैंने कहा कि अगर सिर्फ एक स्टेप हम उठा लेते हैं कि शॉपर्स को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं। आज से 20 साल पहले मैं देखता था मेरे वालिद जो है जब कभी मार्केट जाया करते थे उनके हाथ में थैला होता था या टोकरी होती थी, चाहे तो वो खजूर की पत्तों की बनी हुई होती थी या प्लास्टिक की थैली होती थी और प्लास्टिक की टोकरी होती थी। तो उस टोकरी को हमने हजारों दफा मार्केट लेके गए, रीयूज करते हैं, रीयूज बार बार मतलब उसको इस्तेमाल करे जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने शॉपर्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया ही नहीं। तब वो इक्का दुक्का चीज़ों में इस्तेमाल होगा था, तो वो हर चीज़ के अंदर शॉपर इस्तेमाल हो चुके। अभी तकरीबन कुछ अर्से पहले की बात है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैं गया था एक हलवा पूरी लेने के लिए। तो मेरे पास 6 डब्बे मौजूद थे। मैं घर से प्लास्टिक कंटेनर लेके गया था, तो उसमें मैंने एक डब्बे में उससे पूरी ली, एक में आलू की तरकारी ली, एक में छोलों की तरकारी ली, एक में हलवा लिया, एक में अचार लिया, और उन सारे डब्बों को कंटेनर को मैंने कपड़े के थैले में रखा। जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा था तो ये मैंने वीडियो बनाई, और जब मैंने वीडियो शेयर की अपने सर्किल में तो उसको मुर्तज़ा वहाब ने अपने अकाउंट से ट्विटर पर ट्वीट किया था, उसने अप्रिशिएट किया। लेकिन हलवा पूरी वाले जरूर पूछा होगा आप कहीं जा रहे हैं क्या शहर से बाहर? हाँ बिल्कुल, वो परेशान हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों करवा रहे हैं आप, हाँ। ऐसा क्यों करवा रहे हैं। तो अच्छा, अब ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम ही था। अब लोग ये कहते हैं कि हम कैसे करें इसको, हमारे हर वक्त। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप 10 दफ़ा मार्केट जा रहे हैं तो कम से कम 5 दफ़ा तो घर से जाते हैं। बिल्कुल, 5 दफ़ा रास्ते में से कहीं से आ रहे हैं तो भाई उस 5 दफ़ा की आपको छूट मिल जाती है। लेकिन अगर 5 दफ़ा भी कंट्रोल करने लगते हैं तो आपने कम से कम 30-40 थैलियों को आपने कंट्रोल कर लिया। जब आप घर से जा रहे हैं तो भाई थैले ले जाइए। अगर आपने कुछ छोटी चीज़ इस तरह की लेनी तो उसके लिए प्लास्टिक कंटेनर घर में डब्बे हर किसी के मौजूद है। मेरी बहन जो है जिससे मैं इंस्पायर हुआ, तो वो जब मिठाई लेने जाती है तो सर वो गद्दे का डब्बा भी नहीं लेती मिठाई वाले से, अपने प्लास्टिक के कंटेनर में मिठाई लेती है। तो अब हम अगर चाहें, when there is a will there is a way, अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने अच्छा, अब आपके पास देखा होगा आपने बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, वो अच्छे शॉपर्स भी इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फेंक देते हैं फ़ौरन, हालांकि वो इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है, उसको हम 10 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहें तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक अल्टरनेट भी आया है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग। उसका ये होता है कि उसको हवा लगती है और वो मिट्टी हो जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, उसकी अवेयरनेस भी नहीं है और इजीली अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन अगर ये हुकूमती सतह पर अगर ये आएगा तो इसका फैलाव हो जाएगा, तो कम से कम हम थोड़ी सी इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और रही बात ये कि आप एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, आप घर से एक कपड़े का थैला अम्मी से सिलवा लीजिए, बाजार से भी मिलते हैं कपड़े के थैले, आप वो ले लीजिए। मैं दूध भी अगर कहीं मुझे जाना होता है मैं बाल्टी लेके जाता हूँ, स्टील की बाल्टी में दूध लेकर आता हूँ मैं जैसे बताया हलवा पूरी के हवाले से। या अगर मुझे बाद वक़्त तो मैं अपने आप को सज़ा देने के लिए कि भाई आप घर से सामान लेके क्यों नहीं निकले, मैं वापस आ जाता हूँ और दोबारा जाता हूँ, ताकि मुझे आइंदा याद रहे कि मैंने ये नहीं करना। और मतलब अगर आपने ठान लिए ना तो फिर आप कर सकते हैं। बहाने तो भाई हम क्योंकि कराची में रहते हैं तो अब सी साइड हमारे लिए ज़्यादा दूर नहीं है पहुँच, तो मैं जब भी सी साइड जाता हूँ मैं देखता हूँ ये बैग्स जो है वो बहुत ज़्यादा समंदर के जो इन्वायरमेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा आगे तक जाते हैं, और जो समंदर की जो जानवर है सारे उनको बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं, तो उनकी लाइफ में भी काफ़ी रिस्ट्रेंस होती है और हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी गंदा करते हैं। लोग जाते हैं वहाँ पे खाना और वहीं फेंक देते हैं, शॉपर्स और रिसाइकलिंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। और कभी कभार हमने देखा है कोई मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल के एज ए कैंपेन जाते हैं तो थोड़ा बहुत सफाई वगैरह कर देते हैं, लेकिन क्योंकि कवर्ड एरिया इतना बड़ा है समंदर का, फैलाने वाले ज़्यादा है, उसको निपटाने वाले जो है वो कम है बहुत। तो ये एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। नहीं नदीम, देखिए आपने आज इनिशिएटिव लिया है, आप अवेयरनेस दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस बात को देखेंगे उसमें से कुछ लोग इस अमल को अपनाएंगे। आपने मरीन लाइफ की बात की है, हम बहैसियत अशरफुल मखलूक़ात, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, तो हम ने दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। बहुत सारी तस्वीर शेयर होती हैं कि कछुए की गर्दन फंसी हुई थी और वो बेचारा मर गया, मछलियाँ फंस जाती हैं थैलियों के अंदर, प्लास्टिक जाल जो होते हैं नेट्स होते हैं उसके अंदर, तो ये मेरीन लाइफ जो है ख़राब होती चली जा रही है, हम कचरा डंप करते जा रहे हैं। तो अगर हमारी हुकूमत इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही तो हमें एहसास करना होगा, हमने इस कचरे को कम कर देंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जैसे आप बात कर रहे हैं कि जिम्मेदार शहरी, हम अगर जाते हैं सस्ती साइड जाते हैं वहाँ कचरा ना फेंकें, हम उसको भी अपने घर समझें। तो अगर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर प्लास्टिक थैलियों को कंट्रोल कर लिया जाए तो आपको हर जगह कम से कम गंदगी कम नज़र आएगी, क्योंकि आप किसी भी कूड़ेदान को आप देख लें सबसे ज़्यादा मिकदार वहाँ पे थैलियों की होती है।
सबसे ज़्यादा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो अगर फलों के छिलके हैं या और चीज़ें, वो तो नेचुरल चीज़ें हैं, वो मिट्टी में मिल जाती हैं, वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। लेकिन थैलियाँ जो है ना, मैं एक जगह एक पढ़ रहा था, तो उसमें ये था कि जो डायपर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बच्चों की हमारी एक लाजिम चीज़ बन गई है, ये 80 साल लेते हैं डिज़ोल्व होने में। 80 साल का मतलब ये हो गया कि जो पहली दफ़ा डायपर इस्तेमाल हुआ होगा वो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा, उसको भी अभी और कई साल लगेंगे, कई दिहाइयाँ लगेंगी उसको डिज़ोल्व होने में। उसमें मटेरियल कुछ प्लास्टिक भी होता है, कुछ और चीज़ें भी होती हैं। तो हम लोग पल गए ना लंगोट में, हमारी वालिदाओं ने हमें बगैर डायपर्स के पाल लिया। तो आज भी हम इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली ज़िंदगी इतनी थोड़ी सी एडवांस हो चुकी है, उन आसानियों के लिए हमें ये करना है, तो थोड़ी सी मुशक्क़त करना पड़ेगी, थोड़ी सी, क्योंकि अभी हमारी ज़िंदगी तो गुजर रही हैं, गुजर जाएंगी, लेकिन हम आने वाली नस्लों के लिए क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज़ और ये कि बाय लॉ, एक बड़ी अहम बात है कि बाय लॉ कचरा जलाना जो है वो जुर्म है। आप ये देख लें कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम कचरा जलाता हुआ पाया गया, उसकी कंप्लेन हो जाती है, तो नौकरी से भी जा सकता है। लेकिन हम हैसियत शहरी और बाहैसियत, अगर आप देखते हैं कुछ बड़े जो हमारे बड़े उम्र के हजरात हैं, उनको कचरा जलाना में बड़ा अच्छा लगता है, वो उसको ठिकाने नहीं लगाते, कच्चा जलाते। अब आप देखिए उससे जो गैसेस खारिज हो रही हैं, वो माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है, वो हमारी इनहेल कर रहे हैं, हम सांस में जो हमारी वो कचरे की जो धुआं है वो अंदर जा रहा है, वो हमारे फेफड़ों को ख़राब कर रहा है, हमारे निज़ाम तनफ़ुस जो है उसको कैंसर का बाइस। अब बहुत सारे उसके इफेक्ट्स बहुत सारे हो जाते हैं ना, कि अब हम ऑब्वियसली ये जो कैंसर की हम बात कर रहे हैं, जब तक मैं छोटा था तो मैं सिर्फ ये फिल्मी और ड्रामों का एक बीमारी थी, ये कभी हम देखते ही नहीं थे किसी को कैंसर। अब आपको हर गली में कैंसर का मरीज मिलेगा, कुछ रिकवर हुए होते हैं और कुछ अल्लाह ताला के पास पहुंच चुके हैं। तो हमने हेल्दी लाइफस्टाइल अगर नहीं अपनाई, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपकी दोनों बातें आ गई, इसमें हेल्दी लाइफ भी आ गई, इसमें इन्फॉर्मेशन भी आ गई। तो जो देखने वाले हैं, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, अगर वो इस चीज़ को आज से अडॉप्ट कर लेगी तो उन्होंने 40-50 साल और जीना है, तो ये आदत उनकी पुख्ता होती चली जाएगी, आने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी, वो प्लास्टिक की थैली को कम से कम इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। वली पर्सनल लेवल पे तो आपने बताया कि आप शॉपर्स जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं और घर पे कपड़े का थैला और बर्तन लेके जा रहे हैं आप, जैसे फॉर एग्जांपल हलवा पूरी लेने गए, आप खुद लेके गए, तो इसको आप तक तो अवेयरनेस आ रही है। आज आपने मुझे इस बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ से अवेयरनेस दिलाई, तो इसको आप अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने घर वालों से अवेयरनेस किस तरह क्रिएट कर रहे हैं? नदीम, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि मैं मेरे जो प्रोफेशनल करियर रहा ना, टीचिंग से मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद जर्नलिज्म, और आजकल मैं बिज़नेस कर रहा हूँ फास्ट फूड का। अच्छा, फास्ट फूड और पिज़्ज़ा का बिज़नेस है। अब आप ये तस्वीर कीजिए कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, तो वहाँ पे लोगों की शॉपर्स उनकी ज़िंदगी में शामिल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो चुके हैं मुझे रेस्टोरेंट चलाते हुए, मैं शॉपिंग बैग इस्तेमाल नहीं करता। अब आप ये पूछेंगे शॉपिंग बैग इस्तेमाल नहीं करते तो क्या करते हैं? बिल्कुल भाई, हम पेपर बैग इस्तेमाल करते। तो उससे कॉस्ट नहीं बढ़ती? कॉस्ट तो बढ़ती है, लेकिन जो कॉस्ट हमारी हेल्थ को है, हमारी नेशन को है, हमारी नई जनरेशन को है। अच्छा, कॉस्ट में ऐसा नहीं कि लॉस होता है, कॉस्ट में जो कॉस्ट मुझे पड़ती है, इजाफी पड़ती है, उसका मतलब है मैं अपने प्रॉफिट में से अपना हिस्सा कम कर रहा हूँ। प्रॉफिट में करते हैं या मिठाई के डब्बे वाले की तरह मिठाई के डब्बे के साथ तोलते? नहीं, ऐसा नहीं करते, हमारे तोलने का निज़ाम है ही नहीं ना। तो उसमें ये कि अब पेपर बैग्स में देते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ कस्टमर्स हमारे नाराज़ हो जाते हैं कि यार इतना महंगा आप सामान भी दे रहे हैं और आप थैली भी नहीं दे रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अवेयरनेस के बारे में बहुत सारे कस्टमर्स हमारे ऐसे वो घर से थैला लेके आते हैं, या कोई एक ऐसा अच्छा शॉपर जो रीजनेबल बार इस्तेमाल किया जाता है वो लेकर आते हैं। और बहुत सारे कस्टमर्स को पता है कि भाई हम शॉपर नहीं देते, तो वो तैयारी से आते हैं, उनका माइंड बन चुका है। और बाकी जो लोग नहीं मानते उनको हमने कुछ कपड़े के थैले भी रखे हुए, वो बोलते हैं कि भाई ये आज ले जाएं, अगली दफ़ा इसी में लेकर आइएगा। तो ये एक प्रोफेशनली भी हो सकता है, प्रैक्टिकल है, एप्लीकेबल है, आप इसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो आप ये बहाने बनाना, मतलब व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा, आपने स्टेप लेना पड़ेगा और उस स्टेप की कीमत आपने यहाँ पे अदा करनी है, जिसका रिवार्ड आपको अल्लाह देगा। ज़बरदस्त इनिशिएटिव है वली। तो इसका मतलब है यानी कि अगर डेली आपके पास 50 कस्टमर आ रहे हैं तो 50 कस्टमर जो है वो ये अवेयरनेस लेके जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच वली। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक आपने आज हमसे डिस्कस किया और बताया, अवेयरनेस दी। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी चीज़, नई चीज़ की अगर आप ठान लें और आप खुद इरादा कर लें कि आई विल बी द फर्स्ट वन कि ये काम मैं करूँगा, तो अगर आज मैं तय करता हूँ कि मैं ये काम करूँगा और वली तो 2 लोग जो है इकट्ठे हो गए, तो डेली जो है 6 शॉपर कम से कम अगर हम दूध लेने जाते हैं तो 6 शॉपर हमने सेव कर लिए, जो कि डिज़ोल्व होने में उतना टाइम लगता है शॉपर्स का। और रीयूज़ वाले जो शॉपर्स है अगर वो यूज़ करें तो अपनी लाइफ को और इन्वायरमेंट को हम खास तौर पे
बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। बहुत लोग जो कि सी साइड पे रहते हैं वो तो समझते होंगे इसके इन्वायरमेंट मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जगहों पे किस तरह से हमें बहुत ही बुरी तरीके से शॉपर्स ने जो है अजाब हुआ है, क्योंकि रिसाइकलिंग जो है वो इम्पॉसिबल है शॉपर्स का। वो मटेरियल यूज़ करने के लिए कॉस्ट ज़्यादा लगती है, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है और दूसरी अवेयरनेस जैसे से आती जा रही है लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें इसकी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है और ख़ुद इस अमल में शामिल होना है कि इसको हम कम से कम इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए, ताकि इसकी अवेयरनेस जो है वो सबके अंदर आए और हम एक अच्छा माहौल जो है पाकिस्तान में वो क्रिएट कर सके। आज नहीं तो कल हम ज़रूर ये एनवायरनमेंट अपना जो है वो शॉपर बैग्स और दूसरी जो माहौलियात जो ख़राब हो रही है हमारी, उससे हम इंशाल्लाह निजात हासिल करेंगे। लेकिन हमें स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और एक एक करके हर एक को इस मुहिम का हिस्सा बनना पड़ेगा, चाहे वो जिस लेवल पे भी हो। आप अपने आप से शुरू करें और ये फिर अपने पड़ोसियों की अवेयरनेस, जिस प्रोजेक्ट में आप रहते हैं वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करें। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमारे जो यूजेज है उन चीज़ों की बहुत डिक्रीज़ होगी और हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ये मुफीद से जितनी भी इंफॉर्मेशन है अपने दूसरे जानने वालों को भी शेयर करें ताकि अवेयरनेस आए उनको। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप बनाना चाहते हैं हमसे कांटेक्ट कीजिए, नीचे दिए हुए कांटेक्ट में हमको व्हाट्सएप कीजिए। अच्छा कंटेंट होगा, आपकी नॉलेज होगी, मुफीद चीज़ होगी पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान में नए आने वाले बच्चों के लिए जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं या अवेयरनेस या सेहत, किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके पास हो, आप आएँ हमारे पास और हमारे साथ वीडियो बनाएं। हमारा खुला इन्विटेशन है आपके लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हेल्दी रहें, खुश रहें, इंफॉर्मेशन शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।